जय हिंद। आज इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं दिल्ली सल्तनत और उसके सारे डायनेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है ना, तो है 1206 से 1526 एडी तक। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर टोटल 5 डायनेस्टीज आता है। तो कुछ 5 डायनेस्टी में आज हम सिर्फ 2 डायनेस्टी डिस्कस करेंगे और बाकी जो 3 रहेगा वो अगले किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट जो डायनेस्टी आता है वो डायनेस्टी आता है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, अब देखिए स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है ना, तो 1206 से 1290 तक होता है। और इस डायनेस्टी में टोटल कितना रूलर है, देखिए एक एक करके सबके बारे में लिखते हैं। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, 1 नंबर। 2 नंबर में आता है आलम शाह। थर्ड आता है इल्तुतमिश। फोर्थ आता है हम लोगों का रुकनुद्दीन फिरोज। फिफ्थ हम लोगों का आता है राजिया सुल्ताना। सिक्स्थ हम लोगों का जो आता है वो आता है मुइजुद्दीन बेहराम। सेवेंथ आता है हम लोगों का अलाउद्दीन मसूद। 8 नंबर में जाता है नासिरुद्दीन मोहम्मद। 9 नंबर में हम लोग का आता है गियासुद्दीन बलबन। 10 नंबर में आता है काइकोबाद। 11 नंबर में आता है कैमूर शाह। ठीक है, अब देखिए जितना सारा रूलर के बारे में बोले ना, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टेन्योर था ना, वो 1206 से 1210 तक था इसका टेन्योर। और इस टेन्योर में उसका जो क्वेश्चन बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक से, वो क्या है? देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये फाउंडर था किसका? दिल्ली सल्तनत का। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगर क्वेश्चन होगा स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, वो भी होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, देखिए इसका कैपिटल कहां पे था? इसका कैपिटल था लाहौर। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक उस टाइटल एक्सेप्ट किया था, उस टाइटल कौन सा था? मलिक पहला। दूसरा सिपा सालार। ठीक है, 2। देखिए इसके अलावा जनता एक टाइटल उसको दिया था, वो टाइटल कौन सा था? वो था लाक्सो बक्सो। ठीक है, चौथा जो इससे सवाल बनता है, देखिए ये जो है ना, इसका एक ये था, मतलब आर्किटेक्ट का एक ये था, कुछ मैन्युफैक्चर किया था, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया था। वो क्या था? पहले था कुआतुल इस्लाम। देखिए ये एक मस्जिद था, मतलब मॉस्क था। अब अगर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट मॉस्क कौन सा है, तो कुआतुल इस्लाम होगा। कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि मुसलमानों ने भारत में आके, इंडिया में आके फर्स्ट मॉस्क कौन सा बनाया था, वो था अलाउद्दीन का झोपड़ा। वो कौन बनाया था? वो सेम कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों पलट जाता है। अगर दोनों का क्रिएचर एक ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, लेकिन दिल्ली सल्तनत में होगा तो ये होगा कुआतुल इस्लाम। अगर मुसलमान शासकों में से बोला जाएगा तब होगा अलाउद्दीन का झोपड़ा।
किसके याद में बनाया गया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में। ठीक है, अब देखिए पांचवा, ये बना था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये किसकी याद में बनाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया था। और ये जो बनाया था ना, इसके टाइम में, मतलब जो बनाया था इसके टाइम में खत्म नहीं हुआ था। खत्म किसके टाइम में हुआ था? इसके दामाद इल्तुतमिश का टाइम में। ठीक है, और छठा जो क्वेश्चन मानता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ कैसे हुआ था? घोड़े से गिरकर उसका डेथ हो गया था। ठीक है, तो ये जो जितना सारा बोले ना, इतना सारा क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक से बनता है, इससे आगे नहीं बनता है। अब देखिए आराम शाह। आराम शाह क्या होता है? आराम शाह ना, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ होता है तब ये 1210 से 1211 तक, एक साल, लगभग एक साल एक शासन किया था, लेकिन उतना योग्य नहीं था, इसीलिए ज्यादा देर तक शासन नहीं कर पाया था। अब देखिए इसके बाद आ जाता है इल्तुतमिश। इसका टेन्योर थोड़ा लंबा था, 1211 से 1236 तक। ठीक है, अब इससे देखिए कुछ सवाल बनता है। इससे सवाल क्या बनता है? अगर बोलेगा रियल फाउंडर, फर्स्ट रियल फाउंडर, रियल फाउंडर कौन है? तो इल्तुतमिश। किसका? दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर पूछने पर होगा आपका ये, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, और रियल फाउंडर पूछने पर आपको होगा इल्तुतमिश। ऐसा क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश का जो कैपिटल था ना वो दिल्ली था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कैपिटल था वो दिल्ली नहीं था, वो लाहौर था, इसीलिए। अब देखिए तीसरा जो सवाल बनता है, इल्तुतमिश कुछ कॉइन चलाया था। कौन सी कॉइन चलाया था? पहले चलाया था उसका टामका, ये था सिल्वर कॉइन। ठीक है, और दूसरा चलाया था जीतल, ये था कॉपर कॉइन। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक से, सॉरी इल्तुतमिश से जो बनता है वो है, इल्तुतमिश है ना, वो सुल्तान घड़ी बनाया था। सुल्तान घड़ी किसके याद में बनाया था? अपनी बेटे के याद में। और जो बनाया था एक, वो था चाहेल घड़ी। चाहेल घड़ी ये क्या था? 40 मेंबर का, 40 जवान का एक ग्रुप था। वो क्या करता था? इल्तुतमिश को सेफ्टी देता था, मतलब कवर्ड रखता था। कोई बाहर का शत्रु आके आक्रमण करेगा तो क्या करेगा वो, पहले ये सब बॉडीगार्ड, समझिए बॉडीगार्ड था। इतना सारा क्वेश्चन हम लोगों का इल्तुतमिश से बनता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते, आगे रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो है ना, इल्तुतमिश का बाद सिर्फ एक साल के लिए, लगभग एक साल के लिए राजा बनता है। इल्तुतमिश का बेटा है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड 1236 से फिर 1236, मतलब लगभग एक साल, ज्यादा नहीं। अब देखिए ये जो है ना रुकनुद्दीन फिरोज, ये शासक बनने का उतना लायक नहीं था, उतना योग्य नहीं था, इसीलिए इसका जो बहन था, मतलब राजिया सुल्ताना, तो इल्तुतमिश का बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज और उसका बेटी है राजिया सुल्ताना। राजिया सुल्ताना क्या करती है? रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा के खुद तख्त पर बैठ जाता है, और उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 1236 से 1240 तक। ठीक है, अब देखिए इससे क्या क्वेश्चन बनता है? फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का ऐसा फीमेल, फर्स्ट फीमेल एंड लास्ट फीमेल जो सल्तनत का क्या था? किंग था, वो रजिया सुल्ताना है। तो फर्स्ट फीमेल, फीमेल सुल्ताना, ठीक है, फर्स्ट फीमेल सुल्ताना था। ये क्या किया था? रजिया सुल्ताना कुछ कॉइन चलाया था। वो कॉइन कौन सा था? फर्स्ट कॉइन था इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, सेकेंड चलाया था न्याय की रानी, और तीसरा चलाया था दिल्ली सल्तनत की महारानी। ठीक है, ये सब पॉइंट हम चलाया था। फर्स्ट ये वाला, सेकंड होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है? थर्ड क्वेश्चन बनता है कि जो पर्दा प्रथा है ना मुस्लिम में, मतलब जो उसको क्या बुर्खा कहता है, तो बुर्खा का अगेंस्ट में, बुर्खा को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसका अगेंस्ट में एक्सेप्ट किया था। क्या एक्सेप्ट किया था? कुबा और कुला। ठीक है, कुबा और कुला क्या है? कुबा है मतलब एक तरह का कोट या ब्लेजर कह सकते हो उसको, और कुला क्या है? कुला है एक टोपी जैसा सन्नुमा। ठीक है, ये एक्सेप्ट किया था, एडॉप्ट किया था। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन बनता है, इसका डेथ, कितना होता है? 1200, सॉरी इसका मतलब ये सिंहासन छोड़ देता है कितने में? 1240 में।
अब देखिए 1240 में ये अपना गद्दी क्यों छोड़ता है? देखिए फीमेल जो है ना एक राजा था, मतलब फीमेल जो है वो एक रानी था, वो दिल्ली सल्तनत का हेड था। तो आसपास का प्रोविंस का जो एरिया का मतलब राजा किंग थे या उसके दरबार का जो सब मेंबर्स था ना, सब ये बात हजम नहीं कर पा रहे कि एक महिला हम लोग के ऊपर शासन करेगा और हम लोग उसका गुलामी करेंगे, ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए चारों ओर का जो प्रेशर था, इस प्रेशर के लिए 1240 में क्या किया, गद्दी छोड़ दिया और भाग गया जान बचा के। तो जान बचा के फिरता रहता है और आगे जाके क्या होता है देखिए 1248 में इसको मार देता है। मारता कौन है? इसका एक लवर था। लवर मतलब ये प्रेम नहीं करता था, वो लड़का इसको प्रेम करता था, उसका नाम है अल्तुनिया। और इसका जो भाई है रुकनुद्दीन फिरोज इसको मार देता है। ठीक है, देखिए इतना सारा क्वेश्चन हम लोगों का रजिया सुल्ताना से बनता है, इससे आगे नहीं बनता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए महजुद्दीन बेहड़ा ये क्या करता है, इसका टाइम पीरियड 1240 से होता है 1242 तक। अब देखिए ये जो है ना, ये कौन था? ये था जो सुल्तानगढ़ी बनाया था इल्तुतमिश ने 40 सेना का, उस सेना का एक मेंबर महजुद्दीन बेहड़ा। दूसरा जो है अलाउद्दीन मासूद, ये भी उसी मतलब टीम का मेंबर था। इसका टाइम पीरियड था 1242 से 46 तक। और नासिरुद्दीन मोहम्मद ये भी था उसी टीम का मेंबर, इसका टाइम पीरियड 1246 से 1265 तक था। मतलब ये तीन जो थे, ये तीन थे उस 40 सेना का हिस्सा। और ये लोग जो थे ना पूरे भोग विलास करता था, मतलब कोई काम नहीं किया था, कोई बैटल भी नहीं किया था, इसलिए हिस्टोरी इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है हिस्टोरी में और कोई सवाल भी नहीं आता। अगला जो है गियासुद्दीन बलबन, इससे कुछ सवाल बनता है, लेकिन ये भी जो है ना ये भी था उसी 40 में से एक। अब क्या है देखिए दौर कैसा चल रहा था। महजुद्दीन बेहराम इसको मार दिया था कौन? अलाउद्दीन मसूद, तख्त पर बैठ गया था। फिर दूसरा नासिरुद्दीन मोहम्मद ये भी क्या किया था, अलाउद्दीन मसूद के मार के तख्त पर बैठ गया था। और गियासुद्दीन बलबन ये भी क्या किया था, नासिरुद्दीन मोहम्मद को मार के तख्त पर बैठ गया था। अभी देखिए दौर कैसा है, इसको मार के ये राजा बना, इसको मार के ये, इसको मार के ये। अब जो है ना इसका टाइम पीरियड पहले लिख लेते 1265 से 1287। अब जब गियासुद्दीन बलबन राजा बने थे ना, वो समझ गए थे जैसे हम लोग एक आगे वाले को मार के राजा बने थे, तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो दूसरे वाला हमको मार के वो भी राजा बन जाएगा। तो इसीलिए क्या करते, वो जो चहलगढ़ी का बाकी बचा जो मेंबर था ना उन सबको ये मार दिया था, मतलब एक तरह से उनका ऊपर से जो खतरा था वो मिटा दिया था। ठीक है, तो देखिए इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये क्या करता है, वो 40 सेना को मतलब बाकी बचा को मार देता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है एक पार्सियन कल्चर है जो लॉन्च किया था अपने दरबार में। तो क्या लॉन्च किया था? पार्सियन कल्चर। पार्सियन कल्चर देखिए ये लॉन्च क्यों किया था, इसका जरूरत क्यों था? इसीलिए क्योंकि ये तीन जब शासन कर रहे थे ना, तो जनता इन लोगों को पहचानता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये लोग भोग विलास करता था, जनता के बीच में कभी जाता ही नहीं था। इसीलिए एक दिन क्या हुआ, गियासुद्दीन बलबन गया बाहर बीच चौराहे में। जब गया था ना तो उसको कोई पहचान नहीं रहा था और उसको कोई सम्मान भी नहीं कर रहा था। इसीलिए उसको माइंड में लग गया कि क्या है, सुल्तान है हम और हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये देखा कि पहले वाले दौर में ऐसा चलता था, इसीलिए मेरे टाइम में भी ऐसा चल रहा है। तो ये क्या किया, हिस्ट्री उठा के देखा और देखा कि पार्सियन कल्चर से जनता सब डरता था, इसीलिए क्या करेंगे, हम पार्सियन कल्चर को ही लॉन्च कर देंगे ताकि जनता सब हमसे डरा रहे। पार्सियन कल्चर को लॉन्च कर दिया था। दूसरा देखिए एक था सजदा, एक था पेबोस, ये लॉन्च किया था। अब सजदा क्या था, ये पार्सियन कल्चर का अंडर ही था, पेबोस भी था। सजदा है कोई अगर सुल्तान से मिलने आएगा ना तो पहले झुक के प्रणाम करेगा, मतलब पूरा लेट के प्रणाम करेगा, प्रभु आपके दरबार में हाजिर हो। ठीक है। और दूसरा जो पेबोस था ना, पेबोस क्या था, कुछ मांगना पड़ेगा, कुछ बोलना होगा तो पहले सुल्तान के पैर को चूमना पड़ेगा, उसके बाद ही बोल पाएगा। ये दोनों इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए तीसरा जो है ना, गियासुद्दीन बलबन एक कॉइन चालू किया था, उसका नाम है बलबनी कॉइन। बलबनी कॉइन, ठीक है, तीसरा। चौथा देखिए ये क्या किया था, नवरोज फेस्टिवल को स्टार्ट किया था। नवरोज फेस्टिवल। नवरोज फेस्टिवल होता क्या है, 9 दिन का एक कार्यक्रम होता है, जैसे पूजा पाठ हुआ, कोई
मतलब नमाज टाइप का कुछ हुआ, इसी टाइप से 9 दिन का एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था। और ये जाके खत्म कहाँ पे हुआ था? खत्म हुआ था मुगल का टाइम पे। ठीक है, अब देखिए पांचवा जो सवाल इससे बनता है, 1287 इस साल में क्या होता है? मंगोल आक्रमण कर देता है। मंगल जब आक्रमण कर देता है, मंगल कौन है? छोटे छोटे आंखों वाले होते हैं, बहुत क्रूर होता है, मतलब मार काट में पूरा फैला देता है। वो जब आक्रमण करता है ना, तो इसी साल में बलबन और उसका बड़ा बेटा मतलब उसका डेथ हो जाता है, मार देता है मंगोल उन लोगों को। अब जब इन लोगों को मार देता है तो अगला आता है 2 शासक, एक है काइकोबाद, एक है काइमुसा। काइकोबाद देखिए इसका टेन्यूर क्या था? 87 से 90 तक। लेकिन ये जो है ना, ये कंटिन्यूसली शासन नहीं किया था, क्योंकि ये तख्त पर जाता था, फिर मंगोल आक्रमण कर देते थे, फिर तख्त पर जाता था, फिर मंगोल आक्रमण कर देते थे। ऐसे करके काइकोबाद और काइमुसा दोनों भागते फिरते रहे, मतलब एक साथ में कंटिन्यूसली शासन नहीं किए थे। ठीक है, तो ऐसे करके लास्ट जब कैमुशा आता है सिर्फ इसी टाइप का, फिर 1290 से 90 तक, ऐसे करके दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म हो जाता है मंगोल की वजह से। ठीक है, अब देखिए दिल्ली सल्तनत के बाद जो सल्तनत मतलब सॉरी स्लेव डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आता है वो है खिलजी डायनेस्टी। उसके बारे में देख लेते थोड़ा। देखिए खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तीसरा कौन था? मलिक कफूर। चौथा कौन था? मुबारक शाह खिलजी। अब देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से क्या सवाल बनता है? ये कौन था? इसका टेन्यूर कितना था? टेन्यूर था, देखिए खिलजी डायनेस्टी का टेन्यूर था 1290 से 1320। अब देखिए फर्स्ट बोल लेते हैं, खिलजी डायनेस्टी जो था ना वो सबसे कम शासन किया था सारे डायनेस्टी में। और खिलजी डायनेस्टी का जो मेंबर था सब कौन सा था? तुर्क था, मतलब टार्किस था। अब देखिए ये जो था इसका टेन्यूर 1290 से 96 तक था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? ये था फाउंडर। ठीक है, और दूसरा कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी से क्या क्वेश्चन बनता है? देखिए इसका टेन्यूर था 1296 से 1316 तक। इससे क्या सवाल बनता है? इससे सवाल बनता है इसका पहला नाम था, एक ओरिजिनल नाम था। ओरिजिनल नाम क्या था इसका? अली गुरसार। देखिए तो इसका नाम चेंज क्यों किया था अलाउद्दीन खिलजी में? क्योंकि इसको ना थोड़ा सा ये था, मतलब लालच था कि ये एक दिन सुल्तान बनेगा। तो इसको अली गुरसार जो था वो तो सुल्तान वाला नाम नहीं था, इसीलिए उसको सुल्तान वाले नाम चाहिए था, इसीलिए वो अपना नाम क्या रख लिया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है मंजूर है इसका बाद देखिए दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, जब 1291 इस साल में क्या होता है? देखिए हम लोगों का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वो क्या करता है? उसका मन में रहता है दिल्ली में शासन करने का, लेकिन जब मंगोल आक्रमण कर देता है स्लेव डायनेस्टी में तो उसको मन में एक भैंसा बैठ जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मन में। वो सोचता है अभी मंगोल से कौन यूज करेगा, वो तो पूरा क्रूर होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता है कि हम जाएंगे युद्ध करने के लिए। तो आप लोग पद्मावत मूवी देखे ना, उसमें बोला था क्या बोला था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बोला था उसके भतीजों को, अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा था, बोला था मुझे तुम्हारे खोखले वादे नहीं चाहिए अलाउद्दीन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही तुम्हारा वादे के नीचे दफन हो जाओ तो 1291 में गया था, लेकिन ऐसा हुआ था ना वो युद्ध को जीत गया था। कौन? अलाउद्दीन। विन क्या था? तो विन क्या था? तब उसका मन में एक लालसा हुआ था कि अभी तो हम युद्ध को जीत गए तो शायद मेरा चाचा जी मुझे अब राजपाट सौंप देगा, लेकिन उसका चाचा उसको नहीं दिया था। फिर क्या होता देखिए 3 नंबर 1296 में, इस साल में वो क्या करता है? देवगिरी लूटता है।
देवगिरी लूट के अपने चाचा के पास जाता है। और जब चाचा के पास जाता है ना, तो चाचा मतलब उसको राजपाट देने में इनकार कर देता है। जब इनकार कर देता है ना, तब ये क्या करता है, अपने चाचा को मार देता है। और चाचा को मार देने के बाद खुद तख्त पर बैठ जाता है। ठीक है, इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है, दिल्ली सल्तनत का सबसे इफेक्टिव सुल्तान कौन है? तो वो कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है, इफेक्टिव सुल्तान, सॉरी इफेक्टिव सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कौन सा बनता है पहले देखिए। अलाउद्दीन खिलजी का आर्मी जो था स्टैंडर्ड आर्मी था। वो कैसे? क्योंकि इससे पहले जो शासक था ना, इन लोगों का आर्मी में जवान बूढ़े सब लोग थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता था कि हमको स्टैंडर्ड आर्मी चाहिए, तो एक तरफा नहीं चाहिए। वो क्या किया था, बोला था कि हम लोग अभी क्या करके आर्मी को छाट कर लेंगे, मतलब जो अच्छा होगा, आर्मी का योग्य होगा, उसको लेंगे। हर किसी को आर्मी में एडमिशन नहीं करेंगे। इसीलिए वो क्या किया था, ओपन रिक्रूटमेंट चालू किया था। ओपन रिक्रूटमेंट मतलब छाट के, जैसे अभी का देश में जैसा होता है उसी टाइप से ओपन रिक्रूटमेंट चालू किया था। उसके बाद देखिए वो क्या किया था, आर्मी को सैलरी दिया था। फर्स्ट जो सुल्तान ने आर्मी को सैलरी दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बाद देखिए एक यूनिफॉर्म दिया था, मतलब इससे पहले यूनिफॉर्म पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म नहीं था किसी आर्मी का। ठीक है, उसके बाद देखिए एक सिस्टम था दाग और एक सिस्टम था हुलिया। दाग हुलिया क्या है, अपने जो आर्मी का घोड़ा होता था ना, उस घोड़े में मतलब लोहा का एक चीज सा गर्म करके उसको छाप बैठा देता है घोड़ा के साथ, मतलब किसी जगह में साथ छाप बैठा देता है, इसलिए ताकि दूर से ही देखने में पता चल जाए कि ये मेरा घोड़ा है। ठीक है, और हुलिया क्या है, हुलिया है अपने आर्मी को जो ड्रेस देता था, जो गेटअप देता था ना, गेटअप देने के बाद वो आर्मी लगता था, मतलब एक आर्मी का ग्रुप हो जाता था, इसको बोलता था हुलिया। और नवा देखिए क्या है, लार्जेस्ट आर्मी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लार्जेस्ट आर्मी दिल्ली सल्तनत में किसके पास था, वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिए और कुछ सवाल यहाँ से बनता है अलाउद्दीन खिलजी से। सवाल क्या बनता है, 50% कितना होगा, फिर एक नंबर दे दें, 50% के साथ मार्केट कंट्रोलिंग सिस्टम, मतलब 50% के साथ मार्केट कंट्रोलिंग सिस्टम चालू किया था। पहले क्या होता था, किसी राजा को अगर टैक्स चाहिए था ना, तो वो राजा क्या करता था, बीच चौरा में आता था, सबको बोलता था मुझे टैक्स दो, मतलब 200 करके फिक्स कर देता था। सब आदमी आके क्या करता था, टैक्स देता था। लेकिन तब क्या होता था, देखिए अगर किसी का इनकम पर डे 500 होगा, तो वो तो बेचारा 200 रुपया आराम से दे देगा, 300 उसके पास रहेगा। लेकिन जिसका इनकम सिर्फ 200 ही है, वो फिर 200 कैसे देगा? अगर दे देगा तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, अगर नहीं देगा तो सुल्तान इसका सर कलम कर देगा। तो अलाउद्दीन क्या बोला था, ऐसे अंधा कानून नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे 50% लेंगे, मतलब जो 200 कमाएगा उससे 50% अर्थात 100 रुपया लेंगे, और जो 500 कमाएगा उससे 50% अर्थात 250 रुपया लेंगे। तो सिस्टम तो थोड़ा सा भी अच्छा था पहले का सुल्तान से। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा वो क्या किया था, एक टैक्स लगाया था, वो था घड़ाई, और एक लगा था चढ़ाई। अब देखिए घड़ाई और चढ़ाई क्या है, हम लोग जैसे रहते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, उसके लिए टैक्स देना पड़ता है ना, वही वाला टैक्स वो लगाया था, उसका नाम था घड़ाई, मतलब घर बनाने के लिए। और दूसरा जो टैक्स था चढ़ाई, मतलब गाय का बछड़ा या फिर बकरी, ये सब चढ़ने के लिए एक जमीन देता था, तो जमीन बहुत घास उगा रहता था, और जो आदमी अपना बकरा या गाय के बछड़े को चढ़ाएगा, मतलब घास खिलाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, चढ़ाई नाम का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सिस्टम जो है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक फिनेंस मिनिस्टर होगा। उस फिनेंस मिनिस्टर का नाम क्या था, फिनेंस मिनिस्टर, उसका नाम था इक्तेदार। ठीक है, पेन चेंज कर लेते थोड़ा सा, इक्तेदार। अब देखिए इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था, जमीन को नापने के लिए एक सिस्टम चालू किया था, उसका नाम क्या था, बिस्वा सिस्टम वो चालू किया था। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अलाउद्दीन से और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है।
देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, वो ऐसा एक शासक था जो एक रानी से विवाह किया था, ठीक है। और रानी कहाँ का था? गुजरात का, गुजरात का रानी था, गुजरात का रानी को शादी किया था। और जब शादी करने गया था ना, वहां पे एक किन्नर को देखा था, उस किन्नर को देख के उसको पसंद आ गया था। और वो क्या किया था, उस किन्नर को वहां से 1000 दिनार में खरीद लिया था, ठीक है। तो उस किन्नर का नाम क्या है? मलिक मनी, मलिक मनी। और उसको क्या किया था? 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार, ठीक है, 1000 दिनार। आगे जाके अलाउद्दीन क्या करता है, इसका नाम दे देता है, एक देता है कि नायाब और एक देता है मालिक कफूर, ठीक है। और इसका जैसे इसका 1000 दिनार में खरीदा था ना, तो इसका नाम ऐसे पड़ गया था 1000 दिनारी, ठीक है। तो इसका नाम क्या क्या होता है? नायाब और मालिक कफूर, मालिक कफूर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मालिक कफूर हो जाता है, नायाब हो जाता है। अभी देखिए इसका एक कोर्ट पोएट था, कोर्ट पोएट, COURT, कोर्ट पोएट। ये कौन था? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है ना, वो इतना अच्छा पोएट था, कोई भी बात उसको बोल देता था अलाउद्दीन, और वो क्या करता था, उसको पोएट्री में बदल देता था। इसीलिए इसका नाम क्या रखा था अलाउद्दीन ने? तोता ए हिंद, मतलब पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका नाम रखा था तोता ए हिंद। अब देखिए ये जो अमीर खुसरो है ना, इसको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत अच्छा लगता था। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या था? सेतार। क्या बजाता था? सेतार बजाता था ये, ठीक है। अब देखिए, और इससे आगे जो सवाल बनते हैं इससे, अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी का डेथ कैसे हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का डेथ हुआ था मलिक कफूर की वजह से। वो क्यों? कि मलिक कफूर जो है ना, वो स्लो पॉइजन दिया था उसको, मतलब धीरे धीरे करके खाने का बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके जहर दिया था, पॉइजन दिया था, इसलिए उसका देहांत हो गया था। कौन सी साल में देहांत हुआ था? इसका देहांत हुआ था मतलब 1316 में, ठीक है, 1316 में मर गया था। इसके बाद देखिए, इसका बाद राजा कौन बनता है, तख्त पर कौन बैठता है? मलिक कफूर। इसका टेन्योर कौन सा था? 1316 से 1316, सिर्फ 36 दिन, 36 डेज। इस 36 दिन में दिल्ली सल्तनत में ऐसा तहलका मचा दिया था ना, पूरा तचनच कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। जनता पूरा एकदम तड़प हो चुका था इसके शासनकाल में, इतना खराब था। अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था, उसका आंखें पूरा चाकू से बाहर निकल लिया था, इतना क्रूर था। फिर आगे जाके क्या करता है, देखिए मुबारक शाह खिलजी जो है ना, इसको ये क्या करता है, ये मालिक कफूर को मार देता है और मार के अपना शासन स्टार्ट कर देता है। वो कौन सा डेट था? उसका टेन्यूर 1316 से 1320 तक, ठीक है, इसका शासन चलता है। और इस तरह से मुबारक शाह का मतलब शासन काल के अंत से खिलजी डायनेस्टी का अंत हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से समझे होंगे। फिर भी अगर ये दोनों की डायनेस्टी में कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा, हम एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।